ज़्यादातर लोग जो मार्केट में करियर एडवाइस दे रहे हैं वो अमीर और प्रिविलेज लोगों के लिए है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। फॉलो योर पैशन सुनने में इमोशनली सेटिस्फाइंग लगता है क्योंकि पैशन एक इमोशन है, बिल्कुल लव की तरह। लेकिन इमोशंस में बहकर लीवरेज को इग्नोर कर देना कोई समझदारी की बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों को 18 से 22 साल की एज में ये आइडिया नहीं होता कि उनको जीवन में करना क्या है। और पैशन की डेफिनेशन एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंस और मार्केट के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ़ोटोग्राफी पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि उस काम को करके आपको पैसा कमाने का मौका भी मिले, बिकॉज मार्केट स्किल्स के पैसे देता है, ना कि आपके पैशन के हिसाब से। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी को गेमिंग बहुत पसंद है। अब वो गेम अच्छा तो खेल लेगा, पर क्या वो उस गेमिंग के हिसाब से एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कमा पाएगा, ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जो मेरा अगला पॉइंट है वो इस वीडियो का काफ़ी हाई पॉइंट होने वाला है। पैशन से कॉम्पिटेंस नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन के साथ कॉम्पिटेंस बिल्ड करने से आपका पैशन डेवलप होता है। और चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पैशन आपका डेवलप नहीं हो पाया कॉम्पिटेंस आने के बाद भी और उसमें अच्छा होने के बाद भी, तो भी तकलीफ़ क्या है। उस काम के थ्रू आप इतने पैसे कमा लेंगे कि आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी, और उस फ्रीडम के हिसाब से जब आप अपने पैशन को फॉलो कर पाएंगे तो वो भी एक आपके लिए अच्छा सिनेरियो बन सकता है अपने आप में। जापानीज़ कॉन्सेप्ट इकिगाई की भी काफ़ी मार्केट में बात की जाती है, और मेरे हिसाब से उसका काफ़ी ओवर सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। इकिगाई कॉन्सेप्ट का फ़ायदा तब है जब आदमी के पास एक्सपीरियंस हो, मार्केट अंडरस्टैंडिंग हो और एक अच्छे लेवल की कॉम्पिटेंस हो, कम से कम किसी एक चीज़ में, तब उस कॉन्सेप्ट का आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। यंग एज में ना तो आपके पास स्किल्स होते हैं, ना आपके पास नॉलेज होती है, और ना ही मार्केट की फुल अंडरस्टैंडिंग होती है। इस वजह से एक डायग्राम आपको नहीं बता सकता कि आपका परफेक्ट करियर क्या है, और इसी वजह से इकिगाई कॉन्सेप्ट यंग एज में, 18 से 22 साल की एज में, 25 साल से नीचे की एज में बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। अमीर आदमी बहुत ही आसानी से अपने सारे पैशंस को फॉलो कर सकता है क्योंकि उसके पास फॉल बैक ऑप्शन है, उसके पास पैसा है और पैसे की पावर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी के पास उतने ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रेटेजिकली लीवरेज बढ़ाने के हिसाब से आगे बढ़ाना बेहद आवश्यक है। अगर अमीर हैं फिर तो बिल्कुल पैशन फॉलो करें, पर एक मिडिल क्लास और गरीब लेवल पे अगर आप हैं तब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको उन करियर्स की तरफ जाना ही पड़ेगा जहाँ से आपको इनिशियली एक अच्छे लेवल का पैसा मिल सके। तो अब करना क्या है, उस पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हाई इनकम स्किल्स बिल्ड करनी है। दूसरा, आपको ऑप्टिमाइज़ करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तीसरा, आपको ऑप्टिमाइज़ करना है लीवरेज बेस्ड स्किल्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको ग्लोबल और रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप शिमला में बैठे हो, वादियों का मज़ा ले रहे हो, और आप काम कर रहे हो किसी अमेरिकन कंपनी के लिए, काम कर रहे हो किसी डेनमार्क की कंपनी के लिए। ये सारी चीज़ें 2026 की रेंज में बहुत हद तक पॉसिबल हो चुकी है। एक बार आपका एक डिसेंट लेवल अचीव हो जाए, उसके बाद किसने मना किया, आप अपना पैशन साइड में फॉलो करते रहो। उल्टा अपनी जेब से पैसा भी लगाओ अपने पैशन में, और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा अंदर से आत्मा को तृप्ति मिलेगी। देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपके करियर का काम आपकी आत्मा को तृप्त करना नहीं है। ये कैपिटलिस्टों ने बेवकूफ़ बना रखा है आपको। कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि आप अपने काम से प्यार करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको कमा के दे सकें, पर वास्तविकता ये है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उसकी एक फ़ीस है जो आप काम करके इन कंपनीज़ को दे रहे हैं। तो ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उसे ट्रांजैक्शन तक ही आप सीमित रखें और पैशन को साइड में एक्सप्लोर करते रहें। और अगर साइड में पैशन आपको अच्छा पैसा कमा के बाद में देने लगे तो आप बिल्कुल अपने पैशन को फुल टाइम फॉलो कर सकते हैं, पर एक लीवरेज बेसिस पर आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि पैशन पहले नहीं आता, मास्टरी पहले आती है। इसलिए इनिशियल डेज में स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना बेहद ज़रूरी है। और एक बार आपके स्किल्स एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई, आपके पास पैसा आने लगा, तो उससे आपको मिलेगी फ्रीडम, और फ्रीडम आपको देगी चॉइसेस, और उन चॉइसेस के बेसिस पर आपके लिए अपना पैशन फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा, और आपके लिए
अपने पैशन की सीडी क्रिएट करने का रास्ता आप खुद अपने हाथों से उस सीडी को बना पाएंगे। इसलिए मास्टरी पे फोकस करें, स्किल्स पे फोकस करें और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक्स के साथ।